हेलो। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गणित का पेपर 2026 जो आज हुआ है 27 फरवरी को। ठीक है, तो हम उसका फुल सॉल्यूशन बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो भी गणित के पेपर आज दिए हैं और वो अपना मिला लेंगे कितना सही है। मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा और जो और है सब बताऊंगा। और जो अब 10 में जाने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो है, जो 9th में है उनके लिए भी वीडियो है। ठीक है, जो 10 में जाने वाले हैं वो देख लें कैसा पेपर आया था, उनका सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम पेपर लेके आए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम इस पेपर को सीधे लगाना शुरू करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो बेकार होगा। देखिए पहला सवाल था, आपको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ 1/x² + 6। ठीक है, बराबर 1/36 नहीं है 31 है। तो x का मान, तो x बराबर कितना होगा, ये दिया था सवाल। आप लोग अपने प्रश्न पत्र को सामने रख के देखिएगा कि सवाल यही था कि नहीं था। ठीक है, तो हम इसको लगा रहे हैं, आप लोग देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है, पहले इसको तिर्यक गुणा में करके आप बराबर में ले आइए। ठीक है, तो 31 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 31। ठीक है, 31 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 31। अब एक का इसका इसमें गुणा कर देंगे। 31 को मैं इधर लिखता हूँ बराबर के इधर 31, और एक में इसका गुणा कर देता हूँ x² + 6। ठीक है, अब देखिए x² को मैं इधर लिख लेता हूँ और बराबर +6 जो है इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। तो x² बराबर 31 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 25। x² का मान 25 है तो x का मान आपको पता होगा कितना होगा, 5। अब देखिए जब अगर हम इसको कर्ण में अभी लगाते हैं तो फिर इसको जब निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जवाब प्लस माइनस में आएगा। तो यही हो गया x का मान, कर्ण में x का मान +-5 जो विकल्प सी था। ठीक है, हम जो पेपर लिए इसमें विकल्प सी था। आप अपने में देख लीजिएगा कि कर्ण करें +-5 आपके पेपर में किस विकल्प में है। ठीक है, अगला सवाल था कर्णी में ए वाला 2 नंबर सवाल। देखिए 2 कर्ण में 2 है, मतलब 2 कर्ण में 2 है, क्या है 2 कर्ण में 2 क्या है, तो 2 कर्ण में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2 कर्ण में 2 जो संख्या है ना, इसके बीच में अगर गुणा है तो इनके अगर हम गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें विकल्प भी दिया था परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो परिमेय आप नहीं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो विकल्प भी आप लगा लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मिलाइएगा। अगला सवाल है 3 नंबर, तो देखते हैं cos थीटा बराबर 12/13। ठीक है, तो cot थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, cot थीटा बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले तो आप एक फार्मूला पता होगा आपको, मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ इस सवाल को। आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, क्या, लाल बट्टे कक्का आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ इसको साइन लिखते हैं, इसको कॉस, साइन कॉस 10। ठीक है, साइन को उल्टा में लिखते हैं कोसेक, कॉस को उल्टा में सेक, और 10 को उल्टा में कॉट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसी को मतलब हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब एक ट्रायंगल होता है, त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इसको नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है ना, और ये अपना होता है क्या, 90 डिग्री।
अगर हम इसको 90 डिग्री मान रहे हैं तो कर्ण इसके सामने वाला, अगर 90 डिग्री हम इसको मांगेंगे इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, अगर 90 डिग्री इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आपके त्रिभुज के अनुसार ही चलता है। ठीक है, अब देखिए काश थीटा बराबर 12/13 दिया है, तो काश क्या है, आधार बट्टे कर्ण है। क्या है, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण, ये देखिए कर्ण यहाँ है तो कर्ण का कितना हो जाएगा 13, क्योंकि कर्ण का क्या है, काश बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है ना, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार। अब कर्ण बट्टे आधार हो गया। कर्ण का मान कितना दिया था 13, और आधार का मान कितना दिया है तो 12। अब उनको क्या निकालना है, लंब। ठीक है ना, अब देखिए फार्मूला कैसे बनता है, देखिए थोड़ा वीडियो में ध्यान से देखिए। आप अगर 9th 10th में इस बार जाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक है ना, देखिए कर्ण का स्क्वायर करके, अगर हमको कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर करके हम लंब और आधार के मान को जब जोड़ देंगे तो कर्ण का मान निकल जाएगा। तो लंब का स्क्वायर लिखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी से हमको इनका पूरा मान 3 फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका लंब। क्या निकालना है, लंब। तो हम लिखेंगे लंब, तो शॉर्टकट लिखते हैं लंब, एल का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब हम लंब अगर लिख रहे हैं तो कर्ण को उधर ले जाएंगे और आधार वहाँ पे है ही, तो कर्ण अगर उधर जाएगा तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि लंब इधर आ गया। अब देखिए तो फिर कर्ण यानी के का स्क्वायर माइनस आधार यानी ए का स्क्वायर। अब इसी को हमें इसमें रख देना है। सवाल देखिए कर्ण का कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, उल्टा लिख दे रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब 169 और 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब यल स्क्वायर बराबर अगर 25 आया तो यल बराबर कितना होगा, लंब बराबर 5, यानी लंब बराबर कितना आ गया 5। अब इसने क्या पूछा, कॉट। कॉट बराबर क्या होगा, तो कॉट का मान इधर है यानी आधार बट्टे लंब। क्या है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब यानी 12 कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 12/5। 12/5 जो आपका ऑप्शन था, आप 12/5 नहीं भाई, 5/12 होगा ना, 5/12 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है ना, लाल बट्टे कक्का, काट का टैन कॉट, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो आधार का मान कितना है 12, लंब का मान 5 है, तो आधार 5 है बट्टे नहीं 12/5 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है ना, आप मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल हो गया। अगला 4 नंबर सवाल देखिए, दिया है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान, तो c बराबर क्या होगा। देखिए जब भी मूल अगर हमें निकालना होता है तो हमें एक फार्मूला दिया जाता है, बताया जाता है। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac,
क्या डी को हम बोलते हैं विविक्तर हिंदी में, ठीक है ना। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको इसी में से ए का बी का सी का मान निकाल के और इसका क्या बताना है, मूल कितना है, मूल बराबर है कि क्या है। तो देखिए ए को हम मानेंगे ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर -8 और सी बराबर सी ही होगा, क्योंकि सी बराबर सी दिया है। हम एक भी मान लेंगे, ठीक है ना, सी की जगह एक मान लेंगे, लेकिन सी ही मान के चलते हैं क्योंकि हमको सी का मान ही पूछा है कि सी बराबर कितना होगा। तो आइए देखते हैं। अब इसमें इस मान को रखेंगे, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे बी का मान कितना है, -8 का स्क्वायर और 4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है सी। अब देखिए 8 का स्क्वायर माइनस के साथ है, हमने आपको बताया है कि अगर माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा गुणे के रूप में, क्योंकि 8 का स्क्वायर है तो 8 को 8 दो बार में करेंगे गुणा, तो 8 तो 8 है 64 माइनस 4 दूनी 8c, ठीक है। अब देखिए 64 को हम इधर रखेंगे, ठीक है, और ये -8 जो है इसको उधर ले जाएंगे, -8c को बराबर के उधर ले जाएंगे, क्योंकि बराबर के इधर ले आए, या हम 64 को इधर कर दें उसको उधर कर देते हैं तो बराबर 8c। अब देखिए 8c है, c को हम इधर रख रहे हैं और 8 से 64 को भाग दे दें तो 8 बार में जाएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा 8। c का मान कितना हो गया 8। आपके विकल्प में दिया है डी नंबर विकल्प में c का मान 8 हो जाएगा, यानी मूल क्या है बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाक से हम इरेज करते हैं टाइम ना लेते हुए। आप लोगों ने साल भर की पढ़ाई किया है तो आपको तो इतना पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। क्या है, दो एक क्या है समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है बराबर समरूप त्रिभुज है, एक ही जैसे हैं। तो हम पहले इनका त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज भी नहीं ढंग का बन रहा है हमसे। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज इधर बना लेते हैं डी ई एफ। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो मान इसका है वो मान इसका रहेगा, दोनों समरूप हैं, ठीक है ना। अब इसमें सवाल में क्या बोला, कोण ए बराबर 79 डिग्री एक दिया है, आपके पेपर में दिया है, ठीक है। और कोण ई बराबर 56 डिग्री। तो अब फिर बोल रहा है कि कोण सी बराबर क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कोण सी बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पहले रखते हैं कोण ए बराबर कितना है 79 और कोण ई बराबर कितना है, कोण ई बराबर 56 बार लिख देते हैं 56 डिग्री, ठीक है। अब कोण सी का पूछ रहा है, देखिए अगर ई का 56 है तो बी का भी कितना होगा 56। क्यों, क्योंकि दोनों समरूप हैं और जब समान है तो सेम आएगा। ए का 79 है तो डी का कितना होगा, ए भी 79 रहेगा। अब जितना सी का आएगा उतना ही एफ का आएगा। तो हमको पता है कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम अगर जोड़ लेंगे 79 + 56 जोड़ के 9 6 15 का 5 5 7 12 और एक हासिल 13 135 आ गया। 135 डिग्री अगर आ गया तो हमें सी का मान निकालना है। टोटल त्रिभुज के मान 180 होता है, उसमें से हम घटा लेंगे 180 - 135 तो हमारा निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी बराबर 45, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आप देख लीजिए समरूप त्रिभुज होते हैं जो आपस में समान होते हैं, तो जितना ए का मान रहेगा उतना बी का
ई का मान रहेगा, उसी तरह डी का बी का मान रहेगा, मतलब आपस में मिलते जुलते ही रहेंगे। अगला है क्या है, tan अल्फा बराबर cot अल्फा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा। सवाल दे रहा है साला ये लोग, क्या पेपर लेगा यार तुम लोगों का। देखो सिंपल सवाल है, tan अल्फा को बराबर cot अल्फा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर एक कॉट को हम 10 में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको 10 ही इधर दिया है, जब 10 दिया है तो कॉट इधर दिया ही है। यहाँ कॉट की जगह अगर सेक दे देते, साइन दे देते, हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। वो कॉट दिया तो कॉट लो, तो इसको 10, अब इसको चेंज करेंगे 90 माइनस अल्फा है तो अल्फा 90 माइनस अल्फा में, ठीक है ना। हाँ है, पढ़े होंगे आप, आपको दिमाग में नहीं है। सब कुछ स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जाता है, आप अगर ढंग का पढ़िए तब ना। आपको तो खाली लड़कियों का चक्कर में रहना है बाबू। पेपर देने दे रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं जो बच्चे स्लेटर ऐंठ रहे हैं। हट हट, अरे स्लेटर मत ऐंठो। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना बाबू, उस रास्ते पे अच्छे अच्छे लोग भीख मांग रहे हैं अब। हाँ सुधर जाओ। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करिए, मत इधर उधर चक्कर में पड़िए। आइए अब देखिए यहाँ 10, देखिए 10 से काट दीजिए आप, अल्फा बराबर 90 माइनस अल्फा, ठीक है। कुछ नहीं है, सवाल घलुआ है घलुआ। अब अल्फा माइनस अल्फा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 अल्फा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर 2 से 90 को काटेंगे 45 डिग्री। लो भैया अल्फा का मान कितना आ गया, 45। आप अगर किए होंगे तो आपका सवाल सही होगा, आप अगर नहीं किए होंगे तो आप रोइए, क्योंकि आपने अपना 1 साल व्यर्थ कर दिया। किसके चक्कर में, छोरियों के चक्कर में, ठीक है। तो लगे रहिए फिर भी, अभी तो पढ़ लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि बी, पढ़ लेते हैं, यदि बी मीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए, क्या, यदि बी के 2 घनों, देखिए बना रहे हैं चित्र, ठीक है, घन, क्या है, घन है, बोल रहा है इसी तरह 2 घन चाहिए, तो क्या 2 घन बी मीटर के, कुछ है बी मीटर के 2 घन उसको चाहिए, 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। भाई 2 अगर बोल रहा है तो फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 कोष्टक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, फार्मूला होता है, बस इसी को रख लेना है। और दिया कितना, बी मीटर, यहाँ एक बार यहाँ बी 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 रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 बी 2 बी और 2 4 1 5, कोष्टक के अंदर 5 आ जाएगा, और इधर कितना 2 10 बी मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, लड़के ने भी सही लगाया है यार जिसका पेपर है। अभी तक बंदे ने सभी सवाल सही किया है, कोई सवाल गलत नहीं हुआ था का, नहीं 5 नंबर सवाल इसने गलत किया था, बाकी सवाल इसका भी सही है। अब आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। वो सवाल आ गया वही जो अभी हमने जो बताया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये सवाल अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उसी पे इसने खड़े व्याख्या में दे दिया है, किसी द्विघात समीकरण AT का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर प्लस C बराबर 0 के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प नंबर 1 है, समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। गलत है,
दो ही होते हैं, दो से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है, पहला तो गलत है। समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यस सही है। डी बराबर डी ग्रेटर देन देख रहा है, डी ग्रेटर देन 0 क्या सही है। कब? जब दो भिन्न वास्तविक मूल हो। सही है। समीकरण के दो वास्तविक तथा समान मूल है। यार डी बराबर अगर 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान ही तो होंगे। अगला समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी तो सही है। डी ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2, 3, 4 सही है। बंदे का भी सही है जिसका पेपर है, यानी बंदा पढ़ा लिखा लग रहा है का। विकल्प वाले सवाल है ना, थोड़ा तुक्का भी लोग मार के सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बिंदु बिंदु 4,0 अगले कोष्टक में 0,4 और 4,4 निम्नलिखित किसके शीर्ष हैं? ऑप्शन दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। आपको इन चीज़ों को देख के बताना है बाबू कि कौन सा त्रिभुज इसमें बन रहा है। ठीक है, तो ए होता है ना, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। भाई त्रिभुज होता है ना ऐसा। हाँ, त्रिभुज है ना। हाँ, तो इसको अगर हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तो ए की जगह इसको रख लेंगे 4,0, इसको रख लेंगे 0,4, इसको रख लेंगे 4,4। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब अगर हम इसको पहले निकालना चाह रहे हैं ए बी को, ए बी बराबर, तो अंडर रूट में ही निकाल पाएंगे हम। ठीक है ना, तो इसको 4 माइनस 0, माइनस में लिखेंगे का स्क्वायर प्लस 0,4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर माइनस में इसको करेंगे तो 4 चौक को 16। ठीक है, कितना? 4 चौक को 16 प्लस यहाँ भी वही आएगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 कर्ण में। तो 32 अगर कर्ण में आ गया तो ये कितना आएगा, इसको किस हिसाब से लिख सकते हो आप? कर्ण में 32, कर्ण में 32 है तो 5 6 30, इसी को तोड़ो भाई, कर्ण में इसको तोड़ो, 4 गुणे 4 चौक को 16 गुणे 2, 4 चौक को 16 गुणे 2, तो 4 का 2 निकल गया, 2 गुणे 2, देखिए 4 का निकल गया 1 2 बाहर, और इसका 1 2 बाहर निकल गया, और ये अंदर ही रह जाएगा 2। 4 चौक को 4, 2 दूनी 4, कर्ण में 2 ही आएगा। ठीक है, ये तो एक ही आ गया। ठीक है, एक क्या आ गया, 4 कर्ण में 2, और एक हम अब इसका निकालेंगे, ए सी, ए और सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका? ए और सी का। तो ए और सी का अगर निकालेंगे इसी तरह तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये तो कट के माइनस माइनस 0 हो जाएगा, तो यानी 4। इसका कितना आया? 4 बाहर निकल के आया। देखिए तीनों अगर समान रहेंगे तो फिर ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर इसमें ऑप्शन है ही एक समबाहु विषमबाहु। ठीक है, अब अगला इसको निकाल लेंगे, इस दोनों को, तो इन दोनों को भी अगर निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 चौक को 16। यार भाई समबाहु त्रिभुज है क्या? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना,
जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा भिन्न हो उसको समद्विबाहु द्विभुज कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजाओं असमान हो मतलब अलग अलग हैं उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। उसका भी फार्मूला होता है, आप लोग रटिए, फार्मूले याद करिए। गणित में तेज होना है तो फार्मूले रटना पड़ेगा। हमने 9 नंबर सवाल तक कर लिया। अगला सवाल हम देखते हैं 10 नंबर जो दिया है सारणी बताना था बहुलक। ठीक है, क्या बताना था, बहुलक। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। देखिए बना देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं बनाए भाग गए। तो हम बना दिए, ले लीजिए फटाक से। इसमें दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसमें दिया है बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ 2 से 12 तक और यहाँ 12 से 22 तक 10-10 के अंतर में दिया है। यहाँ 22 से 32 तक और यहाँ 32 से 42 तक। आगे भी दिया है 42 से 52 तक। यहाँ 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, आगे 2 वालम दिया है। तो पूछ रहा है बारंबारता बहुलक। बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा हो तो 5 वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया है 12 से 22, ऑप्शन नंबर ए 12 से 22 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 11 नंबर, यदि एक घटना अवश्य रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। हमने, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देख कर गया होगा, हम 1 घंटा 13 मिनट का वीडियो, एक पेपर मैंने प्रीवियस ईयर्स का पेपर मैंने कराया था, उसमें मैंने पूरा बताया था। देखिए सेम वही सवाल आ गया। मैंने बोला था उसमें कि प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और इसमें ऑप्शन बी दिया है 1। तो प्रायिकता हमेशा 1 या 1 से कम रहेगी। लड़के ने ढंग से सवाल पढ़ा नहीं और उसने लगा दिया है भाई 1/2। क्या कहिएगा, होता है गलतियाँ। अगला फिर वही माध्यिका वर्ग बताना है। ठीक है, देखिए माध्यिका वर्ग में क्या होता है, वर्ग अंतराल इसी तरह बना रहेगा जैसे अभी हम बनाए बहुलक के लिए, उसी तरह के बने रहेंगे। उसमें क्या होता है ना, फार्मूला होता है n/2। अब जो नीचे लिखा होता है ना, नीचे इसमें लिखा था 4, 5, 4 नहीं भाई 4, 6, ऊपर वाला देखने लगा 10, 6, 4। ये तो मान लो नीचे वाला हो गया। अब इसके ऊपर ऊपर लिखा रहेगा, इधर इधर लिखा रहेगा ऊपर। ऊपर लिखा है 0, 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो हम इनको क्या करेंगे ना, इनको जोड़ेंगे 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20, 6, 26, 4, 30। n बराबर 30 आ गया। 2 से भाग देंगे, 15 बार में गया। अब इसी को देखेंगे 15 किसके बीच में आ रहा है। तो दिया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 12 से 18 के बीच में 15 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 18। यानी वो माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 से 18 के बीच वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा 12 से 18 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला 13 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का योगफल अंतर 10 और 4 है। देखिए एक संख्या x प्लस वाई बराबर दिया है 10 और y x माइनस वाई बराबर दिया है 4। सेम सवाल, सेम यही सवाल मैंने उस वीडियो में बताया, वही सेम सवाल आ गया है। सेम सवाल, आपको नहीं विश्वास होगा ना, आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो भगा के देख लीजिएगा। जो पढ़ा होगा वो तो छाप के आया होगा, वह वही सवाल आ गया। ठीक है ना। दिया दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 10 और 4 है तो संख्याएं होंगी। तो हमें योगफल और अंतर निकालना है। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 10 और 4 को, भाई इसको जोड़ के लिखेंगे ना, जोड़ेंगे, यही बता रहे हैं, जोड़ना है तो 14 हो जाएगा। ठीक है ना।
अब यहाँ देखिए, जब इसको खोलेंगे ना तो इसमें से वाई वाई कट जाएगा, बचेगा यक्स, यक्स यक्स जोड़ लेंगे 2x बराबर 14, तो x बराबर 14, x बराबर 14/2, तो x बराबर हो गया 7। x बराबर क्या हो गया 7। अब ये एक समीकरण ये था, एक समीकरण एक था, तो हम किसी एक समीकरण में x का मान रख देंगे। तो हम पहले वाले में रख देते हैं x + y बराबर 10 में x का मान 7 + y बराबर 10, तो y बराबर, अभी 10 और 7 को उधर ले जाएंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, तो 10 - 7, तो y बराबर कितना आ गया 3। यानी भाई साफ शब्दों में बता सकता हूँ कि वो संख्या कितनी है 7,3। क्यों नहीं पढ़ोगे? अरे हम वीडियो डाल रहे हैं तो देखा करो, पेपर लड़ जाते इसी तरह, हल्के में ले रहे हो। अरे मैं 2-4 दिन से पेपर का वीडियो नहीं बना पाया तो हमें भूल गए, मत भूलो हमको, हम कहीं फंस गए थे नहीं तो हम साइंस का पेपर लिए होते, बताए होते। इंग्लिश का पेपर शायद हो गया आप लोगों का, हमें पता नहीं है, उसका भी बताए होते, मगर क्या करें, ठीक है, लाइट भी भग गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो लाइट आ गई, फिर से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हैं, अगला क्वेश्चन था 14 नंबर। लाइट आती जाती रहती है तो क्या करें, सिस्टम है हमारे पास, जनरेटर तो है नहीं, लो धधा गया। लो 14 नंबर सवाल है, बोल रहा है 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, इनके कैसे गुणनखंड चाहिए, अभाज्य। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, इनको 3 फैक्टर में तोड़ लो, 1 10 10 10, इनका सबका गुणा अगर करोगे तो 1000 आएगा। अब इसको तोड़ लो 5 × 2 में, भाई अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड मांग रहा है, इनको भी तोड़ लो 5 × 2, इनको भी तोड़ लो 5 × 2। अब 1 2 3 यानी 5 पे 3 गुणे 1 2 3 2 पे क्यूब, बस यही था, यही आ ही रहा है पेपर में। अब आप अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो जैसे हमारे जीवन में अंधार हो गया था ना, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, बस अंधेरा हो गया है, आपके जीवन में भी हो जाएगा। हम तो भैया ढंग से पढ़ रहे थे फिर भी अंधेरा हो जा रहा है, पढ़ा भी रहे हैं तो भी अंधेरा हो जा रहा है, किस्मतिया बेकार है ससुरा। और अगला है समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 13वां पद होगा। 20, 16, 17, 14, 11 का 13वां पद, 13वां तक इसी तरह लिखेंगे, 20 गैप है, 20 से 3 कम 17, 17 से 3 कम 14, 14 से 3 कम 11, इसी तरह 13वां पद तक लिखेंगे और लिखते जाएंगे तो 3 3 3 करके, तो माइनस में घुसेगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। अब माइनस में देख रहे हैं -16, इसका आंसर -16 होगा। क्या आएगा -16, कैसे आएगा देखिए, दिया है 20, 17, 14, 11, इसी तरह 11 में से 3 कम 8, इसी में से 8 में 3 कम 5, इसी में से 5 में से 3 2, इसमें से 2 में से 3 कम -1, फिर -1 में 3 जोड़ लेंगे तो -4, इसी तरह जोड़ते चाहेंगे और 13वां पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह उसमें 3 जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 4 11, 11 4, 3 3 जोड़ना है ना, 4 3 7, 3 10, 10 3 13, 13 3 16, -16, ठीक है ना। तो ये तरीका है, हम तो ट्रिक पे बताए हैं, बेसिक में आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा। पोथा बबुआ। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल, हली कर देते हैं, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 30 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से, और बोल रहा है एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री, यानी थीटा का मान दिया है 30 डिग्री,
को आंतरिक करता है तो चाप की लंबाई, क्या बोल रहा है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर, यहाँ लिखते हैं चाप की लंबाई, भाई लिख दे रहे हैं भाई, लंबाई बराबर थीटा अपान 180 डिग्री गुणे पाई आर। ठीक है, फार्मूला दिया हुआ है आपके किताब में। ठीक है, आपके किताब में भी फार्मूला दिया होगा इसी का, चाप की लंबाई का ही, थीटा अपान 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। देखिए ये भी फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस दो को लिखने की क्या ज़रूरत है, दो से जब 360 180 बार में कट जाएगा तो क्या हमको कीरी काटेगा कि आपको कीरी काटेगा लिखने के लिए, नहीं लिखेंगे। काहे के लिए लिखेंगे, अब थीटा का मान दिया है 30, 180 डिग्री गुणे पाई का मान होता है 22/7, या दशमलव में लिखोगे 3.14 गुणे आर का मान दिया है 21, 7 एकम 7 तिरिक 21, जीरो से जीरो काटेंगे, 3 एकम 3 छक 18, 6 से 2 बार में 3 एकम 3 बे 2 से 11, तो कितना, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। यानी वो जो त्रिभुज बना, वो जो वृत्त जो बना है उसमें जो चाप की लंबाई, यानी ये जो वृत्त बना है इसमें जो चाप की लंबाई है, ये जो चाप की लंबाई, उसकी लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सवाल। भाई कैलकुलेशन फास्ट करिए और अपनी गणित को तेज करिए। आपके पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं था, अभी भी नहीं टाइम है, हम तो आपको बस पढ़ा रहे हैं। अगला है कॉट थीटा, फिर आ गया त्रिकोणमिति। बड़ा जलन होती है हमको इससे, लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला है, ये साइन कॉस आता रहता है ससुरा। कॉस थीटा बराबर बी अपॉन ए, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। ये साला हम पेपर वालों को भी क्या बोलें जो बनाया इस पेपर को, सवाल है कोई। भैया काट का मान क्या होता है, काट को बी अपान ए दिया है तो इसको पहले साइन और कॉस में डिनोट करो। कॉट को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। अब एक कॉस का मान बी हो गया और साइन का मान ए हो गया, बस कास को कास की जगह बी लिखो और साइन की जगह ए लिखो, और बस भैया वह काट पीट ले हो। काट पीट के ना हमारा हिसाबवा से ना बी को बी में रखेंगे बी स्क्वायर, ए को ए में, साइन नहीं बी को इधर रखेंगे, लो भैया बी गुणे ए माइनस ए गुणे बी, कट के जीरो हो गया, ऊपर जीरो नीचे कुछ हुआ है। अब जब ऊपर जीरो आ गया तो पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो मान रखना है, मान रख लेना, बी और ए कर लेना, एक बार आप भी देख लेना। आप कौन से नहीं पढ़े हैं, आपको त्रिकोणमिति तो घोर घोर के पिलाए होंगे स्कूल में टीचर लोग। ठीक है ना भैया, त्रिकोणमिति हम पढ़े, बहुत मन से पढ़े, आगे चल के साला ये लगा कि इसका कहीं काम नहीं है। हाँ लेकिन हाँ कंपटीशन में आता है 2 नंबर का सवाल, पुलिस दरोगा रेलवे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का सवाल आ जाता है, फेंक देता है उठा के लेकर, ले भैया जेल है, यहाँ भी झेलना पड़ता है, झेलो। साला फिर आ गया, फिर त्रिकोणमिति आ गया, क्या है, सेक ए प्लस टेन ए माइनस, नहीं माइनस इधर नहीं है, कोष्टक 1 माइनस साइन ए। त्रिकोणमिति में क्या है ना कि आपको फार्मूले याद रहना चाहिए,
तभी आप त्रिकोणमिति कर पाएंगे। अब ये जो भैया सवाल है ना, पूरा फार्मूला है, पूरा फार्मूला है। मतलब आपको अगर ये सवाल करना है तो आपको फार्मूले याद रहने चाहिए। अब देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, लिखेंगे भी। 1/cos प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। आप कुछ नहीं वहाँ से कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा, इस चीज़ को हमने जाना है। और ये 1 माइनस साइन है, इसको इसी तरह रोक देंगे। क्यों? क्योंकि इसको रोकने में भलाई है। अब नीचे सेम सेम संख्या है, भिन्न का जोड़ हमने बताया हुआ हूँ बच्चों को। आप भी क्लास देखते रहिए, बच्चों वाला काम देगा। देखिए अगर आप बच्चों को कुछ बताएंगे ना तो आपके दिमाग में भर जाएगा। तो हम अगर कोई वीडियो डालते हैं ना तो बच्चों के लिए डालते हैं, तो आप भी देखा करिए। जब दोनों नीचे सेम संख्या हो तो ऊपर वाला वैसे हो जाता है, जुड़ जाता है, 1 प्लस साइन ए बटे नीचे एक ही हो जाएगा। किसी एक को हम नीचे लिख देंगे। और एक क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या करते हैं, सर्व समीकरण नंबर 1 से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो ज़्यादा हम करेंगे नहीं इसमें, आपको आंसर बता देते इसका किसका कितना आएगा अंत में जाके। ये देखिए अंत में कास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक कास से कास एक कट के, ठीक है, एक कास बचेगा तो इसका आंसर नीचे वाला यही आ जाएगा, कॉस ए। ऊपर में बचेगा, नीचे एक आ जाएगा। ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो एक कॉस ए स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर में आ जाएगा तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। ज़्यादा करेंगे ना वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको त्रिकोणमिति आती होगी यहाँ से। समीकरण नंबर 1 क्या होता है, कास साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। वहाँ से फिर समीकरण नंबर 2 से निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा, आंसर कॉस ए होगा। आंसर क्या आया, कॉस ए। ठीक है, विकल्प नंबर क्या था, डी, विकल्प नंबर डी। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। सवाल नंबर क्या है, 19। देखिए सवाल नंबर 19 क्या है, दिया है कौन सी एक परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, कहानी में 3 बट्टे कहानी में 5। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, कहानी में 2 गुणे कहानी में 7। क्यों लिख रहा है ना, क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो डाला है। ऑप्शन सी, कहानी में 7 माइनस कहानी में 5। अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे ना तो आपको इन सब सवालों से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मगर आपको क्या, आप तो देखते हैं ना कि यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, 2 प्लस 2 बराबर 4, 3 माइनस 2 बराबर 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, 5 का भाग देंगे 2 में, क्या आएगा। बे हम नहीं पढ़ेंगे, काहे पढ़े, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं ना। बच्चे तुम भी थे बे, तुम क्या सयान हो गए, अभी भी बच्चे हो। नहीं आ रहा है तो मैं जो वीडियो डालता हूँ उसको देखो, तुम्हारे भले के लिए डालता हूँ, मेरे को कीड़ी नहीं काटता है। डी बराबर कहानी में 12। अभी जो सवाल है ना इसमें पूछ रहा है परिमेय क्या होता है। हमने वीडियो डाला था कि कहानी में अगर कहानी से गुणा करें तो क्या क्या मिलता है, कब भाग करें तो क्या होता है, घटाएं तो कैसे घटाएं, जोड़े तो कैसे जोड़ें जब कहानी में संख्या दिया रहे। तुम अगर वीडियो देखे रहते तो आज तुम करके आते। इसका तो जवाब ये वाला सही होगा। ठीक है, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि अगर हम भाग करेंगे दोबारा वही मिलेगा। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा कहानी में। ये 12 कहानी में तो 12 कहानिये में रहेगा, कभी नहीं होगा। ठीक है ना, इसने बोला कि कौन सी संख्या परिमेय परिमेय संख्या हो जो पी बाई क्यू में लिखे या वो उसका कोई मान निकल के आए। तो इसका देखो आएगा, देखो इनको क्या करेंगे, 7 और 5
घटेगा तो नहीं लेकिन गुणा करेंगे। अब देखिए 7 का 7 में गुणा कर देंगे, 4 का 5 का 5 में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 निकल के आ जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा, तो 7 में से 5 2, इसीलिए क्या हो गया, ये सही है। तो आप हमारे वीडियो को भी देखा करिए, हम जो डालते हैं यूट्यूब पे डेली ज्ञान ट्रिक्स पे, ठीक है। ये मत समझिए कि आपको सब कुछ आता है, अरे आता को हमको नहीं सब कुछ है तो तुमको कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र में से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अरे यार कोई सवाल पूछता है यार, वही वाला पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या प्रमेय से, एक 3 मीटर त्रिज्या है और वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर रहती किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई है स्पर्श रेखा, तो 5 का स्क्वायर कर लो माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 16 यानी 4। यहाँ जब इसका स्क्वायर है ना तो यहाँ क्या वो निकालो ले लंबाई, तो ये यल स्क्वायर में आएगा, यल स्क्वायर में, तो यल स्क्वायर में है तो कर्ण में जाएगा, तो यल बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है। तो ये रहा आपका विकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब मैं अगर इसका पूरा व्याख्या कराने लगूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब फिर अगले दिन करा देता हूँ इसका व्याख्या पूरा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, पेपर अच्छा आया है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप किए होंगे बहुत। सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या है, बता दूंगा। यक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो 2 माइनस 5 तथा माइनस 2,9 से समदूरस्थ हैं, ठीक है। बढ़िया है, सवाल अच्छे हैं, ठीक है। मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी पहले विकल्पीय आप मिला लीजिए और सीख लीजिए, और 9 और 10 वालों के पास भी भेजिए जो अब जाने वाले हैं, वो भी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल, फिर इसको देखेंगे खंड बी को।